आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। कहानी की कुछ अंश भी अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने मंजिल तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच जाएंगे। इस पहले कि आप कहानी की गहराइयों में डूब जाएं, इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। एक गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम मदन था। मदन का जन्म छोटे से गरीब परिवार में हुआ था। परिवार में कठिनाइयां बहुत थी, फिर भी उसने किसी तरह एक छोटा सा व्यापार शुरू किया ताकि वो अपनी आर्थिक परिस्थिति को बदल सके। लेकिन गरीबी की वजह से उसे अपने व्यापार में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एक दिन मदन को अपने गांव के एक विद्यालय में अभ्यास करने का एक अवसर मिला। यह अवसर मदन के लिए एक सपने की तरह था, क्योंकि उसे शिक्षा में विशेष रुचि थी। उसने मन लगाकर इस विद्यालय में ज्ञान प्राप्त किया। वह गरीबी के बावजूद भी निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहा। मदन ने विद्यालय में कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई में दिन रात मेहनत की। उसने शिक्षा में उच्च स्तर प्राप्त किया और सभी के दिलों में अपार प्रशंसा हासिल की। मदन की यह सफलता उसके परिवार के लिए बड़ी गर्व की बात थी। उसके माता पिता अपने संकटों से बाहर आने के लिए मदन के उज्जवल भविष्य की उम्मीद करने लगे। मदन ने अपने सपनों को आगे बढ़ाते हुए कॉलेज में प्रवेश लिया और अपनी शिक्षा में और उपलब्धि हासिल की। वह अपने लगातार कड़ी मेहनत और प्रयास के दम पर एक संयमित और संघर्षशील युवा बन गया। एक दिन एक बड़ी नौकरी की घोषणा हुई और मदन उस पद के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित समय पर गया। लेकिन ज़्यादा कंपटीशन के कारण नौकरी मिलने में विफलता का सामना करना पड़ा। नौकरी न मिलने पर मदन ज़्यादा दुखी हो गया और काफ़ी चिंतित भी, परंतु उसने हार नहीं मानी और अपने अन्य रास्तों को खोजने का निर्णय लिया। मदन अपने निरंतर प्रयास और संघर्ष के बावजूद एक नई नौकरी प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन उसकी निरंतरता और परिश्रम ने उसे एक और अच्छा अवसर दिलवाया। मदन के द्वारा दिखाए गए परिश्रम और निरंतरता ने उसे एक बड़ा मौका और पहचान प्रदान किया। उसकी एक मेहनत और संघर्ष को देखकर उसे एक अमीर व्यापारी ने अपनी कंपनी में काम करने का मौका दिया। वहाँ काम करते हुए मदन ने यह जाना कि यह व्यापारी एक सामाजिक संगठन की स्थापना करने के लिए एक नेता खोज रहा है जो समाज को सकारात्मक बदलाव के लिए लायक हो। मदन को इस अवसर का लाभ उठाने का मौका मिला। वह नकारात्मकता को पराजित करने के लिए एक सकारात्मक सोच और कार्यकर्ताओं की टीम बनाने में सक्षम था। उसने विभिन्न कार्यों के माध्यम से समाज की सेवा करने के सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया। धीरे धीरे मदन का सामाजिक संगठन बड़ा हो गया और उसके कार्यों ने गरीब और अवसरहीन लोगों को सशक्त बनाने में मदद की। उसकी मेहनत, संघर्ष और सक्रिय सोच ने उसे सामाजिक नेतृत्व की शिखर तक पहुंचा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपार संघर्षों के बावजूद अगर हम निरंतरता और सक्रिय सोच के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें तो हम अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम खुद को हार नहीं मानने न दें और हमेशा सकारात्मक और परिश्रमशील बने रहें। अगली कहानी भी काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक और शिक्षापूर्ण है। पुराने समय की बात है। रामपुर गांव में एक व्यापारी रहता था। वह दिमाग से तेज और बुद्धिमान था, लेकिन यह व्यापारी अपनी बुद्धि पर, अपनी होशियारी पर बहुत घमंड करता था। इतना घमंड कि वह सामने वालों को अपने आगे कुछ समझता ही नहीं था। जब भी वो किसी व्यक्ति से बात करता तो उसके शब्दों में, उसके व्यवहार में घमंड साफ साफ दिखाई देता था। उसके ऐसे बातों और आचरण के सामने वाले लोग दुखी हो जाते थे, लेकिन उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था, फिर भी वो हमेशा दिमाग लगाकर इस बात की फिराक में रहता था कि कैसे वो कम से कम समय में बेशुमार दौलत कमा पाए। एक वही इस व्यापारी का एक पुजारी स्कूल टाइम से मित्र था। समझदारी में कुछ कम नहीं था, लेकिन इस पुजारी ने अपनी बुद्धि को भगवान की भक्ति और धर्म ग्रंथों को पढ़ने में लगा दिया था। घमंडी व्यापारी अपने पुजारी मित्र का भी कई बार अपमान कर दिया करता था, लेकिन आध्यात्मिकता को पा चुका पुजारी कभी उसकी बातों का या व्यवहार का बुरा नहीं मानता था। पुजारी ने अपनी सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान का दर्शन भी पा लिया था, इसलिए वो अब किसी भी बाहरी वस्तुओं या दुनिया से विचलित नहीं होता था। भगवान का साक्षात्कार कर चुके इस पुजारी के पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ भी थी, जिससे वह अपनी कल्पना शक्ति से कई सारी चीज़ों का सर्जन या विनाश कर सकता था। जब व्यापारी को इस बात की खबर हुई तो उसने अपने पुजारी दोस्त की शक्तियों का फायदा उठाने का सोचा। घमंडी व्यापारी तुरंत अपने मित्र पुजारी के पास पहुंचा और किसी तरह से
अपने दोस्त से अपने लिए कई सारे व्यापार में लाभ उठा सके, इसके लिए अपने मित्र पुजारी से युक्ति करने लगा। व्यापारी ने अपने दोस्त से कहा, मुझे भगवान की सीमाओं के बारे में बताओ और वो क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दो। पुजारी बोला, मेरे भगवान की कोई सीमा नहीं है, वह जो कर सकते हैं वह कोई नहीं कर सकता। उनके लिए पूरा समुंदर एक बूंद के समान है, पूरा हिमालय एक कण के समान है, हजारों वर्ष 1 मिनट के समान है और करोड़ों रुपए 1 रुपये के समान है। घमंडी व्यापारी इसी मौके की तलाश में था। जैसे ही पुजारी ने पैसों की बात की तो व्यापारी तुरंत पुजारी से बोला, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे अपने भगवान से बोलकर सिर्फ 1 रुपया दिला दो। व्यापारी अपने तेज बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्त पुजारी से बोला कि उसे करोड़ों रुपया चाहिए जो उसके भगवान के लिए 1 रुपये के समान है। पुजारी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। कुछ सेकंड बाद पुजारी अपनी आंखें खोली और अपने व्यापारी मित्र से बोला, भगवान तुम्हें 1 रुपया देने के लिए तैयार है, बस उन्होंने सिर्फ तुम्हें 1 मिनट इंतजार करने के लिए कहा है। इस तरह से अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझ रहे व्यापारी को उसके मित्र भगवान के पुजारी ने उसी के तरीके से मात दे दी, क्योंकि भगवान के लिए करोड़ों रुपयों का मूल्य 1 रुपया है तो हजारों सालों का मूल्य भी 1 मिनट की है। इस तरह से अगर व्यापारी को करोड़ों रुपये चाहिए तो उसे हजारों साल इंतजार करना पड़ेगा। हमारे आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्हें अपनी बुद्धि पर, अपनी कला पर, अपनी सुंदरता पर या फिर भगवान द्वारा मिली किसी भी वस्तु पर बहुत घमंड हो जाता है, लेकिन वह लोग यह भूल जाते हैं कि घमंड तो रावण का भी था जो ज़्यादा देर तक नहीं चल सका, तो उनका कैसे चलेगा। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कभी भी जीवन में अपने बुद्धि, पैसा और बल का घमंड नहीं करना चाहिए। क्या पता किसी दिन आपसे ज़्यादा बुद्धि, धनवान और ताकतवर व्यक्ति आपसे टकरा जाए।